महिलाएं मल्टीटास्कर होती हैं और वो कई कामों को एक साथ अच्छे से अंजाम दे सकती हैं। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा ये इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूँ रेणु सिंह और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। इस वक्त हूँ मैं किशोर न्यायालय बोर्ड के प्रांगण में और मेरे साथ हैं बाल संरक्षण अधिकारी सुमन शुक्ला जी। बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैम, जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। अभी आप एक पद पे हैं, बच्चों को संभाल रही हैं। जब आप खुद बच्ची थी तो कैसी थी? जब हम बच्चे थे तो हमारे क्या हम 2 भाई 1 बहन थे और मैं बच्ची थी तो खुद ही बच्चों से मुझे बहुत लगाव हुआ करता था। मेरी मदर भी पॉलिटिशियन थी और फादर हमारे डॉक्टर हुआ करते थे। तो अधिकतर घर में मदर फादर नहीं हुआ करते थे, भाई भी। तो हम लोग मतलब हमारे क्या और भी अड़ोस पड़ोस के बच्चे रहते थे, हम लोग उनके साथ बहुत मौज मस्ती करते थे। बट हमारे क्या लड़कियों का थोड़ा पढ़ाई के लिए ये होता था, बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था लड़कों पे कि हाँ लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगी, इतना पढ़ा दिया जाए कि शादी ठीक ठाक हो जाए। बहुत सहजता से स्वीकार रही हैं मैम इस बदलते माहौल को कि जब लड़कियों की शिक्षा महज डिग्री के लिए होती थी, ऐसे में अपनी राह बना पाना, क्रमशः आगे बढ़ना कितना मुश्किल था। जब हम लोग छोटे थे तो ये हुआ करता था कि आप डिग्री इतना ले लो कि आपकी शादी हो जाए। और जब हम बाहर निकलते, स्कूल में पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ें होती है आपको कुछ करने के लिए कि आपके माहौल क्या है। ठीक है, घर में हुआ करता था कि फादर मदर जो होते थे वो बाहर होते थे, घर पे कोई नहीं हुआ करता था, पढ़ाई का बहुत माहौल नहीं हुआ करता था। बट हम होता है स्कूल और हम जिस संगत में हुआ करते थे तो हमारी जो भी फ्रेंड सर्किल थी वो काफ़ी अच्छी थी, उनके घर की पढ़ाई की माहौल बहुत अच्छा हुआ करता था। तो ये होता था वो पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ हम लोगों ने भी पढ़ लिया। और घर से जब पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी, काफ़ी अच्छे खासे पढ़ाई में आगे आने लगे, तो पेरेंट्स भी था कि चलो ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनको और पढ़ा दिया जाए। यहाँ से आपको सपोर्ट मिलना हुआ कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो और पढ़ा दिया जाए। फिर आपकी एजुकेशन किस तरह से रही? हमने इंटर NER से किया, ग्रेजुएशन हमने यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी से किया। बट पढ़ाई का ज़्यादा रुचि हमें तब हुआ जब हम चंद्रकांति रमावती RPG कॉलेज में जब हमारी एडमिशन हुई होम साइंस में। तो होता है ना कि पढ़ाई का माहौल, बट हम PG में लोग कहते हैं मास्टर डिग्री होती है और हम आराम से पढ़ने गए और आ गए। बट वहाँ का माहौल ऐसा हुआ करता था कि जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, होमवर्क करना, प्रेशर हुआ करता था, हमें एग्ज़ाम देना होता था, टेस्ट देना होता था, तो काफ़ी मेहनत पड़ती थी। और हमें वो टीचरें जो हमारी हुआ करती थी, दीपशिखा मैम और भी मैम हुआ करती थी लोग, तो वो लोग बताती थी कि पढ़ना है, नेट का एग्ज़ाम देना है और जिसको जो प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करिए। जैसे स्कूलों में चीज़ों को बताया जाता था तो उसमें रुचि बढ़ने लगी। हम लोग काफ़ी आगे गए, हमने PG किया, हमने कानपुर से PhD किया। PhD करने के बाद फिर हम टीचिंग लाइन में आ गए। टीचिंग लाइन में आए हम यहाँ पे, सबसे बड़ी मुझे इस बात की बहुत खुशी है, जिस जिस स्कूल और कॉलेजों में मैंने पढ़ा है वहाँ पे मुझे पढ़ाने का भी मौका मिला। बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है आपकी लाइफ में कि आप की संगत किन लोगों में है और आपने एजुकेशन कहाँ से की है। आप ये मानती हैं कि चंद्रकांति रमावती कॉलेज का आपके इस पद तक पहुँचने में बहुत योगदान। और इसमें जब हमने PhD कर ली, PhD के बाद PhD कर ही रहे थे, उसी समय हमने टीचिंग स्टार्ट की, डिग्री कॉलेजों में पढ़ाया, मैंने IGNOU में पढ़ाया और चंद में भी मैं पढ़ाई 1 महीने। बट हमें उस समय साड़ी पहनने नहीं आता था और वहाँ का रूल था कि साड़ी पहन के ही पढ़ाना, इस वजह से मुझे वहाँ पे पढ़ाना छोड़ना पड़ा, ये मेरा दुर्भाग्य था। और फिर हम दूसरे ब्लूमिंग बर्ड डिग्री कॉलेज में पढ़ाए, वीर बहादुर में पढ़ाए। उसी बीच हमारे जो ये बाल संरक्षण पद का इंटरव्यू था, मैंने बहुत पहले फॉर्म भरा था, आया और मैंने इस पे दिया भी और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन के बाद फिर भी क्योंकि मुझे एजुकेशन लाइन में काफ़ी अच्छा लगता था, बच्चों को पढ़ाना, जो बच्चे कई ऐसा होता था कि मैं रूरल एरिया की डिग्री कॉलेज में पढ़ाई, तो कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि कोई बच्ची 1 साल फेल हो गई या उनके प्रॉब्लम किसी कारण से, तो पेरेंट्स पढ़ाना बंद कर दिए। तो काफ़ी लोगों से मदद लेके, उनकी फ़ीस लेके हमने उनकी एजुकेशन आगे चलाई। ये हेल्पिंग नेचर आपका शुरू से था। फिर धीरे धीरे मैं इस क्षेत्र में आ गई। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर धीरे धीरे इस काम में इतनी दिलचस्पी बढ़ गई कि बच्चों का है, कभी पता ही नहीं चलता था कि सुबह क्या है, शाम क्या है, रात क्या है। इसमें मेरे पिताजी का बहुत योगदान रहता था कि मैं उस समय वन स्टॉप सेंटर का और यहाँ का
मेरे पास चार्ज हुआ करता था, तो पूरे दिन तो बच्चों का काम करना होता था। रात में कभी कोई मेंटल महिला कहीं मिल गई या कुछ भी इस तरह का, या कोई कंप्लेन आ गया किस तरह का बच्चा, उसके हेल्प चाहिए, महिला है, तो रात में भी कभी कभी हमें 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी जाना होता था। ये तो रही आपके शुरुआती सफ़र की बातें। शादी किसी भी महिला के जीवन में टर्निंग पॉइंट होता है, पढ़ाई लिखाई फिर नौकरी। शादी किस समय हुई, पढ़ते समय? हाँ, मैं जब पीएचडी कर रही थी उसी समय पीएचडी कंप्लीट हो गई थी और मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा रही थी, तभी शादी हुई। उस टाइम आप जॉब में थी? डिग्री कॉलेज में पढ़ाया करती थी और ये था कि ठीक है जॉब करना है, और हमारे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है, अभी भी है, तब भी था, कि क्योंकि हमारी जॉब ऐसी है कि कब सुबह शाम रात कब जाना हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का फ़ोन आ जाता है बिहार से या कहीं से कि इतने बच्चे रेस्क्यू करके जा रहे हैं। मतलब आपकी जब शादी हुई तो उसमें आपके जॉब प्रोफाइल का कोई बहुत ज़्यादा नहीं? नहीं, कोई चीज़ ये नहीं ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई मैम ने आज, क्योंकि आज जब लोग शादियां तय करते हैं तो सबसे पहले लड़की की जॉब प्रोफाइल और सैलरी पूछते हैं। तो सबसे पहले आप लड़की की योग्यता देखिए, अगर वो योग्य होगी तो निश्चित तौर पर आगे अपनी जगह बना लेगी। फिर मैम शादी के बाद जो है सर ये नौकरी को कंटिन्यू रख पाना कितना टफ़ है आपके लिए? शादी के बाद जॉब करना बहुत टफ़ तो नहीं है, अगर फैमिली सपोर्ट करे, हस्बैंड सपोर्ट करे तो कहीं कोई टफ़ नहीं होता है। और बगैर फैमिली के सपोर्ट के मुझे लगता है या पढ़ाई हो या जॉब XYZ कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है। आपके ट्विंस बेबी हैं, उनको छोड़ करके काम करना? अभी मेरे 8 महीने पहले मेरे ट्विंस बेबी हुए, और अभी तो काफ़ी दिक्कत है। हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे भाई तुल्य हैं सर्वजीत सिंह सर, और हमारे स्टाफ, हमारे ज़िले के जितने उच्च अधिकारी हैं, सबका इतना सपोर्ट होता है कि जहाँ ज़रूरत पड़ता है वो पूरी मदद करते हैं। उनकी सहयोग रहती है कि मैं आज ट्विंस बेबी होने के बाद भी मैं पूरी अपनी जॉब और बच्चे दोनों कर लेते हैं। मैम आप हैं बाल संरक्षण अधिकारी, जानना चाहेंगे कि किस तरीके का काम, किस तरीके का टास्क आपको मिलता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत इजी वे में पूरे दिन ऑफिस से काम करके गए, क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं। हमारे पास फ़ोन आ जाता है कि कोई न्यू बॉर्न बेबी, आपने सुना होगा कि पैदा हुआ, कहीं झंखाड़ में मिला, कहीं मिला, तो ऐसे में वो बच्चे आते हैं तो बच्चे को मजिस्ट्रेट CWC के सामने प्रस्तुत करना होता है। उनको फिर मेडिकल की ज़रूरत होती है तो आपके हमारे उनको मेडिकल की सुविधा देनी होती है, सेंटर होप प्रोवाइड कराना, और उनकी जो भी ज़रूरत, न्यू बॉर्न की बहुत सी ज़रूरत होती है वो करनी होती है। कभी कभी ऐसे हमारे पास बच्चे आ जाते हैं जो किशोरियाँ बच्चियाँ होती हैं जो 18 साल से कम होती हैं। आपने सुना होगा कि कम एज में बच्चियाँ थोड़े से प्रेग्नेंट हो गई या भटक गई, किसी लड़के के साथ गई, वो आई तो वो अपने पेरेंट्स के साथ जाना मना कर देती हैं, तो उनको CWC के आदेश से सेंटर होम में रखवाना होता है। हमारे गोरखपुर में 4 सेंटर होम है, एशियन सहयोगी संस्था 0 से 10 साल, उसमें एडॉप्शन भी है। जो कई बार ऐसा होता है आज के समय में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, कई लोगों को बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो है दत्तक ग्रहण एजेंसी है, वहाँ पे एडॉप्शन भी होती है। कारा के थ्रू ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करिए और बच्चे आपको उसके प्रोसेस के बाद, आपके ऑनलाइन के बाद जो भी होता है वो बच्चे आपको मिलते हैं। कहते हैं कि बहुत टफ होता है बच्चे को गोद लेना, ये पूरा जो प्रोसेस होता है बहुत मुश्किल होता है। मैम जैसे कोई भी चीज़ें हम करते हैं टफ़ तो होता है, बट हम जब कुछ चीज़ें होती हैं ना कि थोड़ा टफ़ होता है लेकिन आगे जाके बहुत थोड़ी सी लीगल रहती है तो प्रोसेस आसानी रहती है, आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होती है। पहले के समय में लोग बच्चे किसी से भी गोद ले लेते थे एक स्टैम्प पेपर पे लिख के, हो सकता था कि जो दिया है वो कल कह दे वो बच्चा आप मुझे वापस कर दो, हो सकता है कि वो बच्चा आप कल कह दीजिए कि भैया इस बच्चे को, मेरा खुद का बच्चा हो गया है, मैं इस बच्चे को अब नहीं पालना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होता। इस वजह से कारा की थ्रू जो है ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करिए, आपका जो होता है फैमिली में जाता है, एक हमारा सोशल वर्कर होता है, वो जाता है पूरे परिवार का उनका काउंसलिंग करता है, बात करता है कि उनके घर का माहौल क्या है, बच्चा जहाँ जा रहा है ठीक ठाक से रहेगा या उनके पेरेंट्स की स्थिति क्या है, सारी जानकारी के बाद ऑनलाइन करती है। एक कमेटी बैठती है, पेरेंट्स जो से बात होती है, अगर उस कमेटी को लगता है कि इन पेरेंट्स को बच्चा देना चाहिए, फिर वो बच्चा जाता है, फिर हमारे जो है नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से
उनको उनके पास पेपर जाता है, वो ऑर्डर करते हैं, फिर वो बच्चा उनके पास जाता बाद है। में भी आप चेक करते रहते हैं कि बच्चा सेफ हाँ, है, बच्चे अच्छे जो से? है 2 साल तक जो होता है, हम जैसे बच्चा गया उनके पास, हो सकता है कि बच्चा उनके पास एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, तो ये जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि पहले तो हुआ करता था कि कहीं से भी आप बच्चा ले लीजिए, बट अभी जो है 2015 के बाद से जो है ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, जिसके थ्रू वो पूरी यूपी लेवल ऑल वर्ल्ड के तहत ऑनलाइन के तहत लिया जाता है। तो वो जहाँ भी बच्चा जाता है वहाँ का सोशल वर्कर हर 6-6 महीने पे उनका जो है फॉलो अप करता है कि बच्चे की स्थिति क्या है। ये चीज़ पूछना चाहेंगे मैम आपसे कि पिछले 10 सालों से आप इस फील्ड में हैं। गोरखपुर की मैं बात करूं तो महिलाओं और बच्चियों की स्थिति को आपने बहुत ज़मीनी स्तर पर देखा है, क्या तब्दीली आ रही है? तक बहुत सी चेंजेस आ गई है। हम लोगों के समय में जब हुआ करता था, चाहे आप पढ़ाई से ले लीजिए, जॉब से ले लीजिए, तो हम लोग क्या करते थे, या होता था भाई पढ़ाई करनी है शादी के लिए। आज के समय का है कि पहले जो बच्चा होता है, मतलब जो भी बच्चियाँ होती है, उनकी एजुकेशन क्या है, वो कौन सी जॉब कर रही है, उनकी सैलरी क्या। और मुझे लगता है कि आजकल हर लड़की को शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है। आप चाहे कितना भी कमा लीजिएगा, आपका खुद का जो पैसा होगा ना, तो आपको खर्च करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप अपने मदर फादर किसी का भी सपोर्ट करना होगा, करेंगे। आपके हस्बैंड कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक मन में होगा कि ये पैसे कहाँ से है, कैसे क्या करना है। और आज के समय में बच्चों की पढ़ाई लिखाई कुछ भी कर लीजिए आप, जितनी महंगाई उस हिसाब से एक इंसान के करने से कुछ भी नहीं होता। हस्बैंड वाइफ दोनों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, खासकर लड़कियों को। आत्मनिर्भरता बेहद ज़रूरी है। जब आप आत्मनिर्भर होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़बरदस्त होगा और आप दूसरों की मदद भी कर सकेंगे। अभी आपने देखा जाना सुना सुमन शुक्ला जी को, और ऐसे ही चेहरों से मिलने के लिए देखते रहिए NB न्यूज़ भारत।